नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कौशल है और आप देख रहे हैं के रिसर्च स्टूडियो। कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ बोलकर WHO या फिर जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनके पॉलिसीज़ के खिलाफ बोलकर मेरे 2 वीडियोस को डिलीट कर दिया गया। ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है। मतलब मैंने क्या लिखा था, मैंने क्या बताया था उन दोनों वीडियो में। मैंने यही बताया था, 3 न्यूज़ के बारे में बताया था। 3 न्यूज़ क्या है? तो पहला न्यूज़ ब्राज़ील का प्रेसिडेंट जो है वो उसने वैक्सीन लेने से मना कर दिया और अपने बेटी को भी मना कर दिया और अपने स्टेट को ओपन कर दिया सभी अनवैक्सीनेटेड लोगों के लिए पर्यटन के हिसाब से। ये एक पहला न्यूज़ था। दूसरा न्यूज़ था ईरान के एक सदस्य, ईरान के पार्लियामेंट के सदस्य ने बिल गेट्स के ऊपर एक एक्यूजेशन लगाया है, ये बोलते हुए कि बिल गेट्स का प्लान जो है वो डिपॉपुलेट करने का प्लान है, वैक्सीनेशन जो है डिपॉपुलेट करने का प्लान है। और तीसरा न्यूज़ क्या था? हमारे डॉक्टर संजय केराय जो एम्स के हैं उन्होंने साफ साफ तौर पर मोदी सरकार के जो 3rd बूस्टर डोज की जो प्लानिंग है उसको एक अनसाइंटिफिक प्लानिंग बताते हुए कहा है। यही 3 न्यूज़ था। इस 3 न्यूज़ को कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ बोलकर यूट्यूब ने हटा दिया। तो मतलब क्या है इसका कि यूट्यूब, गूगल अब ये सब सेंसर कर रहे हैं हम लोगों की बातों को। मतलब एक फ्री ऑफ स्पीच का जो एक संवैधानिक अधिकार है, फ्री स्पीच का जो एक संवैधानिक अधिकार है हमारा, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उस राइट का भी हनन हो रहा है। उस राइट को भी तोड़ा जा रहा है, उस राइट को भी ख़त्म किया जा रहा है। मतलब अब कोई भी कुछ भी बोलेगा क्या बोलते हैं तो उसको हटा देंगे ये लोग। गूगल भी हटा देगा, यूट्यूब भी हटा देगा, सबको हटा देगा। हमको पता नहीं, अभी ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ ये बोलते हुए, लेकिन इसको भी रहने देगा कि नहीं देगा इसका भी कोई गारंटी नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार क्यों आप किसी के भी स्पीच को या किसी के भी स्पीच के राइट को ख़त्म करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आपको इतना डर लग रहा है? किस बात का डर है? सरकार को किस बात का डर है कि वैक्सीनेशन नहीं होगा? अरे ऐसे भी आपने 140 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे चुके, राइट? सेकेंड वैक्सीनेशन भी आपको हो रहा है बहुत तेज़ी से। तो फिर प्रॉब्लम क्या है आपको किस चीज़ का डर है? आपको क्या इस बात का डर है कि लोग आपको चोरी पकड़ लेंगे? क्या आपको इस बात का डर है कि जो इंटरनेशनल फंड्स जो आपके अकाउंट में गिरते हैं वो पकड़ लेंगे? आपको इस बात का डर है कि लोग समझने लगे हैं कि ये वैक्सीन से शायद कुछ भी होने वाला नहीं है? या ये पकड़ लेंगे लोग कि मोदी शायद सबसे बड़ा फेंकू है यहाँ का, या मोदी जो है हम लोगों के भलाई के लिए काम नहीं कर रहा, हम लोगों की मानवता के खिलाफ काम कर रहा है? किस बात का डर है? इतना ज़्यादा हेल्थ के प्रति केयर तो आज से पहले कभी किसी ने नहीं दिखाया। पिछले 5 सालों में आपने भी नहीं दिखाया उतना। लेकिन अभी अचानक से ये जब सब कुछ विदित हो रहा है, सब कुछ एविडेंट हो रहा है कि भाई वैक्सीनेशन होने के बावजूद लोगों को स्प्रेड हो रहा है, वैक्सीनेशन होने के बावजूद देखिए 3 बूस्टर 4 बूस्टर लगाने के बावजूद लोगों को कोविड हो रहा है, तो फिर आपका वैक्सीनेशन प्लान है क्या? वैक्सीनेशन क्यों करना चाह रहे हैं? क्या रीज़न है? अरे ये बताने के लिए तैयार नहीं है, डेटा पब्लिक करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हाँ वैक्सीनेशन करवा लो। अरे किस लिए करवा लो? ये सवाल जब तक आप जवाब नहीं दोगे तब तक लोगों को भरोसा कैसे होगा आपके वैक्सीन के ऊपर? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है? क्या यही टीका ही एकमात्र उपाय है हमारे देश के लिए? हमारा देश तो सबसे ज़्यादा अलग है, विविधताओं में अनेकताओं में एकता का देश है, जहाँ पर यूनानी भी बैठता है, नेचुरोपैथ भी बैठता है, आयुर्वेद भी बैठता है। आयुर्वेद जहाँ 5000 साल पुराना हमारा आयुर्वेद है, एलोपैथ भी बैठता है। फिर भी 98% जो आपका एलोकेशन है फंड्स का, वो आप किसको करते हो? एलोपैथ को करते हो। 5 हिंदू राष्ट्र बोल के राष्ट्रवादी बोल के सबको प्रभावित किए हुए हो कि हाँ भाई हम हिंदू राष्ट्र हैं। और करते क्या हो? किसकी गुलामी कर रहे हो? किसकी चाकरी कर रहे हो? किसकी नौकरी कर रहे हो? फार्मा इंडस्ट्रीज़ की, ताकि आपको ये एलीट लोग आपको खूब सारा फंड दे और आप अपना इलेक्शन में जीत सकें। तो ये जो ढोंग है, ये जो ढोंगपन जो मचा के रखे हैं चारों तरफ, ये किस लिए? हिंदू राष्ट्र बोल के ये जो ढोंग रचा रहे हैं वो किस लिए? वो ढोंग किस लिए? क्या सही में लोगों को मारने का प्लान है आपका? अरे ठीक है भाई, माना भाई इंडिया का पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया है, 140 करोड़ हो गया है, लेकिन लोग अब धीरे धीरे एजुकेट हो रहे हैं, लोग समझ रहे हैं बातों को। लोग भी चाह रहे हैं कि भाई 1 या 2 बच्चे ही चाहिए अब। लेकिन यदि आप उनकी प्रजनन की क्षमता ही को ख़त्म कर देंगे तो आगे आने वाले समय में बहुत मुश्किल होने वाला है।
यही तो है नेचुरल। प्रकृति अपने हिसाब से यदि किसी चीज़ को करेक्ट करती है तो वो दूसरा होता है, लेकिन यदि आप खुद ही देवता बन के बैठ जाओगे सभी का, तो दैट्स नॉट लाइक इट, दिस वो सही नहीं है। खैर, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन ये जो YouTube का जो मेरे 2 वीडियो को जो डिलीट किया गया है, ये पता नहीं अब इस वीडियो को भी रहने देंगे कि नहीं देंगे, बट जो भी है मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। ये दोनों वीडियो भी खैर ये वीडियो रहेगा नहीं रहेगा चलेंगे देखेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल और हम लोगों को क्वेश्चन उठाना ही पड़ेगा, हम लोगों को आवाज़ उठाना ही पड़ेगा। अब 3rd बूस्टर, 4th बूस्टर, 5th बूस्टर ये आते ही रहेंगे, ये तब तक आते रहेंगे जब तक कि वो हर एक शरीर को टैग ना कर दें। अब यही दिख तो यही रहा है, ये जो मामला है ये यहीं रुकने वाला नहीं है। और पैसे करप्ट लोगों की ये दुनिया है, इतना ज़्यादा करप्शन है, इतना ज़्यादा करप्शन है, समझ में नहीं आता है कि कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे क्या हम बच्चों को भविष्य देंगे, अपने बच्चों को भविष्य में क्या देने वाले हैं। आज से 10 साल के बाद किसी का एक हाथ नहीं है तो हाथ के जगह पे एक रोबोटिक हाथ, या फिर क्या बोलते हैं आपके हेल्थ से रिलेटेड सारा डेटा जो है किसी के हाथ में, या फिर कब किसको मारना है, एक क्लिक से किसी को भी मार दो इस दुनिया में। यही सब की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं क्या? हमारे पिताजी कहा करते थे जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागते हैं। आज के डेट में वो लग रहा है प्रूफ हो रहा है, जब गीदड़ की मौत आ रही है तो लोग शहर की तरफ भाग रहे हैं। साइंस 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 बोल के हम लोग अपने ही शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब ये साइंस है या नॉन साइंस है, नॉनसेंस है, ये तो बता रहा है, हमारा डेटा आज के रेट का बता रहा है। इजराइल का, यूके का, यूएस का 3rd बूस्टर 4th बूस्टर होने के बावजूद बता रहा है। ये न्यूज़ 4th बूस्टर होने के बाद एक लड़की को कोविड हो रहा है। अरे RT-PCR क्या है? RT-PCR में आप जाके देखोगे तो समझ में आएगा, उसके ऊपर थोड़ा सा डिगिंग करो तो आपको समझ में आएगा कि RT-PCR कुछ भी नहीं, एक हर एक के शरीर में हर तरह के वायरस होते हैं। और कोरोना वायरस ऐसा नहीं है कि आज का है वायरस, ये कई साल पुराना वायरस है। ये इसका जो वेरिएंट है, जो इसका जो नया जो नोवल कोरोना बोलते हैं, हो सकता है कि वो वेरिएंट नया हो जो इन्होंने डेवलप किया हो अपने लैब में। वो भी एक लैब लीक थ्योरी एक अलग चल रही है। डॉक्टर फॉसी और CDC और जो उनके एजेंट्स हैं जो चाइना की मदद से उन्होंने जो डेवलप किया था, वो एक अलग केस चल रहा है ये। लेकिन ये सब कुछ देखते हुए इतना तो समझ में आता है कि दाल में कुछ काला है। और यदि हम लोग उसके ऊपर थोड़ा सा भी डिग नहीं करेंगे तो फिर कैसे आगे बढ़ेगा ये मानव। हर जगह पे अभी आप 2nd बूस्टर के लिए सर 2 डोज के लिए आप बोल रहे हो वैक्सीनेटेड, कल के डेट में 3 डोज के लिए बोलोगे वैक्सीनेटेड, कल के उसके बाद बोलोगे 4 डोज के लिए वैक्सीनेटेड। कब रुकेगा ये? कब हमारे शरीर के साथ खिलवाड़ करना रुकेगा? ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है। आज हम यदि ना नहीं बोलेंगे तो कल ना बोलने के लिए नहीं बचेंगे। तो ये बात याद रखिएगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जितना ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हैं इन वीडियोज़ को पहुँचाइए, सभी की जिम्मेदारी बनती है। धन्यवाद।